अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार माश की दाल और चिकन का सालन लेकर आई हूँ। माश की दाल फ्राई तो आपने बहुत बनाई होगी, लेकिन चिकन के साथ बना कर देखें तो इसका मज़ा ही अपना है। जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही मज़े का होता है। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर मैं अब रेसिपी शुरू करने लगी हूँ। तो मैंने 1.5 कप के करीब माश की दाल ले ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके 2-3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और उसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको भिगो कर रख दिया है। तो चलें अब यहाँ पे मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर उनको रफली चॉप कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1 गट्ठी लहसुन की ली है, जिसके 10 से 12 अदद जवे थे और मैंने इनको छील लिया है। और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर छील लिया और धो लिया। तो अब ये तमाम चीज़ों को प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर की मैंने यहाँ पे पेस्ट बना ली है। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं या कूट भी सकते हैं, लेकिन मुझे पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करना आसान लगता है और काम भी जल्दी से हो जाता है, तो इसलिए मैं इन चीज़ों की पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये चिकन और दाल कुकर में बना रही हूँ। तो मैंने कुकर ले लिया और उसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है और ऑयल डालने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें जो पेस्ट बनाई थी वो डाल दी है। तो अब हम पेस्ट को जो है थोड़ा सा इसको बॉयल होने देंगे और पकने देंगे। जब इसके ऊपर ऑयल आ गया है तो अब यहाँ पर हम इसमें मिसाले डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 जो है चाय के चम्मच लाल मिर्च डाल दी है और हस्बे ज़ायका नमक डाला है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने कोरिएंडर पाउडर इसमें डाल दिया है, खुश्क धनिया पाउडर। अब मैं इसमें साबित गरम मसाला डालूंगी, जिसमें मैंने छोटी सी स्टिक दालचीनी की ली है, 7 से 8 अदद लौंग और 10 अदद काली मिर्चें ली हैं और वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको मैं फ्राई करूंगी और उस वक्त तक फ्राई करूंगी जब तक कि मसाला अच्छी तरह से भुन ना जाए और जो ऑयल है वो ग्रेवी को छोड़ ना दे और ग्रेवी के ऊपर आ जाएगा ऑयल, तो फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल ग्रेवी के ऊपर आ गया है। तो इस पॉइंट पर अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। तो मैंने आधा किलो के करीब चिकन ले लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे मसाला भूनने के बाद और अब हम चिकन को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसे भूनेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि चिकन का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल मसाले के ऊपर नहीं आ जाता। तो हमने चिकन को उस वक्त तक भूनना है। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो ऊपर आने लग गया है। हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है और यहाँ पे चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पर बॉयल हो गया है। तो अब हम यहाँ पे माश की दाल जो कि हमने भिगो कर रखी थी उसमें से पानी को निकाल लेना है और वो इसमें डाल देनी है। और माश की दाल को भी हमने थोड़ी देर के लिए चिकन के साथ 1 मिनट के लिए तकरीबन हमने इसको पकाना है और उसके बाद हमने इसमें 1/4 कप डालना है। क्योंकि मैं कुकर में पका रही हूँ तो मैं थोड़ा पानी डालूँगी। डालकर हम इसको मीडियम आंच पर ढक कर और कुकर को जो है वो चलने देंगे। तो 10 मिनट के बाद या फिर 15 मिनट के बाद कुकर को जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर हमारी माश की दाल बिल्कुल तैयार है और अच्छी तरह से मज़े की दाल तैयार हो चुकी है। ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और यहाँ पे हम थोड़े से ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट कर, और उसको दाल के साथ मिक्स कर देंगे और फिर थोड़ी सी देर के लिए 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको दम लगा देंगे ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट जो है वो दाल में आ जाए और थोड़ी सी वो गल भी जाए। तो 1 मिनट के बाद जब हमने कुकर को खोला है तो यहाँ पे हमारी दाल सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़े की दाल तैयार हुई है और अच्छी तरह से गल चुकी है। आखिर में हम इस पर 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला जो है वो छिड़केंगे और फिर इसको हम सर्व करने के लिए किसी बोल में डाल देंगे। और आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ
या बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, यकीन करें ये दाल बहुत मज़े की होती है। अगर आप इसे पकाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे और आपके घर वाले भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। आप इस दाल को अपनी किसी दावत वगैरह में भी साइड डिश के तौर पर रख सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक और शेयर कर दें।